हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं। आई होप इस कोरोना टाइम में आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं स्कूल अभी बंद है और आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोगों को समझने में इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप अपने स्कूल के ग्रुप में क्वेश्चन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को अगर समझने में दिक्कत हुआ तो आप मुझे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो टेंस जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं। टेंस का यूज़ क्या है, टेंस हमें क्या बताता है, किसी भी सेंटेंस का जो टेंस होता है वो हमें क्या बताता है। वो यह बताता है कि जो एक्शन उस सेंटेंस में किया गया है वो कब किया गया है। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सेंटेंस है ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। अब इस सेंटेंस में नाउ लगा हुआ है। नाउ का मतलब होता है अभी। अभी इस सेंटेंस में नाउ लगा हुआ है तो हमको पता है कि ये जो रीडिंग वाला एक्शन है ये अभी हो रहा है। लेकिन मान लीजिए ये नाउ नहीं, तो ये प्रेजेंट। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सेंटेंस है ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। नाउ मतलब होता है अभी। नाउ से हमको पता चल रहा है क्योंकि इसका मतलब अभी है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा। तो ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। मान लीजिए ये नाउ इस सेंटेंस में नहीं रहता तो हमको कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। हमको ये वर्ब देख करके पता करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। इज़ हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई प्लेड क्रिकेट yesterday। yesterday मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीता। अब yesterday इस सेंटेंस में है लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ये सेंटेंस में रहेगा ही। कभी ये सेंटेंस में ना भी रहे। तो अभी ये सेंटेंस है आई प्लेड क्रिकेट। अब yesterday रहता तो हमको पता चल जाता है कि मैंने ये क्रिकेट कल खेला था, लेकिन अभी yesterday नहीं है। तब हम कैसे पता करेंगे, तब हम ये इस वर्ड को देख करके पता करेंगे कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस का है, क्योंकि प्लेड जो है वो वर्ड प्ले का पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको वर्ड के 5 फॉर्म्स के बारे में जानना होगा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। ये एक प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो चलिए पहले हम लोग वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो वर्ब के 5 फॉर्म, किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लूरल, उसमें प्लूरल, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड प्रेजेंट सिंगुलर। ये प्रेजेंट प्लूरल होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में V1 बोलते हैं, इसको शॉर्ट में V2 बोलते हैं, इसको V3 बोलते हैं, इसको V4 बोलते हैं और इसको V5 बोलते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट सिंगुलर। अभी हम एक वर्ब लेते हैं गो। गो का V1 गो ही होता है, पास्ट वेंट होता है, पास्ट पार्टिसिपल गॉन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग होता है एंड प्रेजेंट सिंगुलर गोज होता है। ठीक है।
तो हम देख रहे हैं कि वर्ब गो का, मेन वर्ब गो का 5 फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज है। ये पांचों देख करके हमको डिसाइड करना है कि कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में लगता है ऑब्वियसली। ये गो एंड गोस। वेंट जो है वो पास्ट टेंस के सेंटेंस में लगता है। गॉन जो है वो प्रेजेंट में भी लगता है, पास्ट में भी लगता है। गोइंग जो है वो प्रेजेंट में भी लगता है, पास्ट में लगता है। तो जैसे जैसे हम इसके सेंटेंसेस के टेंस के सेंटेंसेस के एग्जांपल लेंगे, वैसे वैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग को ये जानना है कि एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी और वर्ब का, जैसे प्ले। प्ले का मेन वर्ब होता है प्ले, सेकंड होता है पास्ट टेंस प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल भी इसका प्लेड ही होता है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग होता है, एंड प्रेजेंट सिंगुलर हो जाता है प्लेज। तो हम जान रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्म जो होता है ये सिंगुलर है, आप इसको प्लूरल लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट प्लूरल V1 फॉर्म जो होता है उसमें वर्ब में एस या ES नहीं लगता है, जबकि प्रेजेंट सिंगुलर जो V5 होता है उसमें एस और ES लगता है। अब टेंस प्रॉपर शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक सेंटेंस में, वो है सेंटेंस का सब्जेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो राम के बारे में बात कर रहे हैं। राम जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। माई फादर गोज टू मार्केट एवरी संडे। इस सेंटेंस में जो गोइंग गोज वर्ब है, गोइंग जो वर्ब है, गोज गो वर्ब जो है, इस वर्ब को कौन कर रहा है? गोइंग टू मार्केट एवरी संडे, ये कौन जा रहा है? तो माई फादर। तो माई फादर जो है वो सब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पूछना होता है कि उस सेंटेंस में किया गया जो एक्शन है, वर्ब है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है। तो वही आदमी, वही नाउन या वही प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमारे लिए टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हमको V1 फॉर्म यूज़ करना है या V2 फॉर्म यूज़ करना, V5 फॉर्म यूज़ करना है। कट कर दो इसको। अब इस सेंटेंस माई फादर गोज़ टू मार्केट एवरी संडे, इस सेंटेंस में जो गो वाला एक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? हु इज़ गोइंग टू मार्केट एवरी डे, एवरी संडे? तो इट इज़ माई फादर। सो माई फादर इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो माई फादर है। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे, इस तरह से हमको पता चलता है हु एंड व्हाट इज़ डूइंग द एक्शन। ये हु एंड व्हाट क्वेश्चन करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक सेंटेंस में क्योंकि इसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब क्या होता है? हमने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। प्लूरल वर्ब V1 होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? V5 होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Many tourists visit the ताज महल। इस सेंटेंस में मेनी टूरिस्ट क्या है? ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम किस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस सेंटेंस में रवि विजिट्स हिज ग्रैंडफादर्स हाउस एवरी वीकेंड। इस सेंटेंस में रवि जो है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें हम विजिट्स, ऑब्वियसली विजिट में सब देख पा रहे हैं कि विजिट में एस लगा हुआ है, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, V5 फॉर्म हो गया वर्ब का। वर्ब विजिट का V5 फॉर्म हो गया विजिट्स, और V1 फॉर्म हो गया विजिट। तो क्लियरली पता चल रहा है कि मेनी टूरिस्ट जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, हर एक का 4 पार्ट होता है। तो टोटल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मिला करके 12 पार्ट्स हो गए। तो इसको सबका पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब एक करके देख करके समझते हैं। पहला इंडेफिनिट, या सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कभी कभी बुलाते हैं। परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट हर टेंस के होते हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को जानते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किन परिस्थितियों में यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस हैबिट्स और रूटीन, जो कि रेगुलर एक्शन है, जो कि हमारा हैबिट है, या जो हमेशा होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस और एट अ रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब या रेगुलर बेसिस मतलब ये नहीं कि होता है कि हर दिन हो रहा है। जैसे आई गो टू स्कूल मीन्स आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ऑब्वियसली आई गो टू स्कूल मीन्स आई गो टू स्कूल एवरी डे। या फिर आई गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस एवरी वीकेंड, इसका मतलब हुआ कि हर वीकेंड में हम लोग ग्रैंड मदर्स के हाउस में जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन ही जाते हैं। अगर बीच में एक दिन एब्सेंट हो गए, स्कूल में जाने में एक दिन एब्सेंट हो गए, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हैबिट्स एंड रूटीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो कि हमेशा हर समय के लिए सही है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमेशा किसी भी टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में, कभी भी कहीं पर भी ये ईस्ट में ही सन का राइज होता है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन सब स्थिति में जो हम लोग जिस वर्ब का यूज़ करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। स्टेट्स दैट आर ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि अभी मेरे बोलते वक्त जिस समय कोई बात कही गई है, जिस समय जो बात बोली गई है उस समय वो बात सही है। अब इसका हर एक, तीनों का एक एक एग्जांपल हम लेते हैं। हैबिट और रूटीन का एक एग्जांपल हो सकता है एवरीडे, ठीक है।
ये एक हैबिट हो सकता है, एक रूटीन हो सकता है, या एक रिपीटेड एक्शन हो सकता है जो कि हमेशा होता है एट अ रेगुलर इंटरवल। तो आई टेक यहाँ पर V1 फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है टू एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट, बोलो। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मीन्स अर्थ जो है हमेशा ही सन के चारों तरफ। तो यहाँ पर रिवॉल्व कभी भी नहीं लिखेंगे, इस जगह पर रिवॉल्व या यहाँ पर टुक एवरी डे है, यहाँ पर टुक नहीं लिखेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स ही रहेगा, कभी भी रिवॉल्व नहीं होगा या रिवॉल्विंग नहीं होगा या विल रिवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ के कंडीशन में द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पर हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। States that are true at the time of speaking. I am unwell today. अभी I am unwell today मतलब मेरी तबीयत आज ख़राब है। तो ये हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन ये अभी के स्थिति के लिए, अभी के टाइम के लिए ये एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है। तो इसीलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ही, शी, इट या एनी नेम। एनी नेम में नेम में किसी का नाम भी आ सकता है, राम, सिया, या माय ब्रदर, या काव, या कुछ भी, कोई भी नाम एनी नेम में कोई भी नाउन आ सकता है। नाउन तो सभी जानते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन सब्जेक्ट में तो नाउन में राम या किसी का भी नाम या किसी रिलेशन का नाम या कोई एनिमल का नाम या किसी थिंग का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट में आ सकता है। या अभी प्लूरल में देखते हैं, राम एंड रोहन अगर हो गया, राम एंड रोहन हो गया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। नाम होने के बावजूद दो हो गए, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। माय ब्रदर्स अगर होगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। काउज, ट्रीज। बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है इस टेंस में कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको प्लूरल वर्ब V1 का इस्तेमाल करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग को V5 का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है, तभी हम इस टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इस टेंस को कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी जिसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं हो पाएगा तो अपने टीचर से पूछेंगे। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, इनके आंसर्स को एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से फिल करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ प्ले का
प्ले लगेगा या प्लेज लगेगा, बस दो ही लग सकता है, या तो प्ले लगेगा या फिर प्लेज लगेगा। तो आई के साथ हमको पता है कि V1 फॉर्म लगता है प्ले, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी के साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो राइट का हो जाएगा राइट्स। वाटर अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, देख सकते हैं। वाटर सिंगुलर हमेशा लिया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर लेते हैं, तो वाटर बॉयल्स एट। वाटर जो कि अनकाउंटेबल नाउन है उसको हमेशा सिंगुलर लिया जाता है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, राइस, शुगर, सॉल्ट, स्टार, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हमेशा सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है, इसको कभी भी प्लूरल नहीं काउंट किया जाता है। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। माई फादर अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम लोग V5 का इस्तेमाल करेंगे, गोस। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को पहले से ही पढ़ कर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे डाउट क्लियरिंग हो सकेगा। इसके बाद अब मैं इस टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दूँगी, जिसे आप अपने कॉपी में सॉल्व कर लेंगे।